और इस वक्त एक बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये रिपोर्ट वाराणसी जिला अदालत में पेश कर दी गई है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने इसे दाखिल किया है। इस रिपोर्ट में 3 दिन के सर्वे का लेखा जोखा है, यानी 14, 15 और 16 तारीख को जो सर्वे किया गया उससे जुड़े हुए डिटेल, और उसमें विशाल सिंह जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने क्या देखा है, सर्वे में कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं, किन किन हिस्सों का सर्वे किया गया है, उन हिस्सों पर वीडियोग्राफी में क्या नजर आया है, उस पर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है अदालत के सामने। 10 से 15 पन्नों की रिपोर्ट है, ऐसा कहा जा रहा है। विशाल सिंह का यह कहना है कि 10 से 15 पन्नों की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 3 दिन के सर्वे का पूरा लेखा जोखा है। अलग अलग हिस्सों में जाकर सर्वे टीम ने, कमीशन ने सर्वे किया था, जिसमें वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष दोनों उनके साथ थे, और इस सर्वे के दौरान बाकायदा वीडियोग्राफी भी हुई है। 15 पे फाइल हो गई है, तीनों बॉक्स फाइल हो गया है, और अब माननीय न्यायालय के जो साक्ष्य जितना है माननीय न्यायालय के पास है। तीनों बॉक्सेस में है क्या क्या? तीनों सील पैक है, माननीय न्यायालय सबके सामने खोलेंगे, दोनों पक्षों की उपस्थिति। तीनों में है क्या? अब ये रिपोर्ट ये सील्ड है, बॉक्स जो है चिप वाला वो सील्ड है, वो माननीय न्यायालय दोनों पक्षों की उपस्थिति के सामने खोल के उसको या कस्टडी में रख देगी या सुरक्षित। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको बताना चाहें तीनों बॉक्सेस में है क्या? चिप है और वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो स्टिल फोटोग्राफी की चिप है उसमें, और तस्वीरें भी हैं। और सब नहीं, तस्वीर नहीं दिया गया, वो चिप और उसी में सब कुछ मौजूद है। यानी कि वीडियो 16 तारीख का जो सील पैक हो एज इट इज 16 तारीख का सील पैक वहाँ दाखिल कर दिया। वो खोला जाएगा उसको। और सर आपकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या अभी कॉन्फिडेंशियल है? नहीं, अब माननीय न्यायालय में फाइल हो गई है, सब उसकी सर्टिफाइड कॉपी। अभी उसको खोला है माननीय न्यायालय ने कि नहीं खोला है? माननीय न्यायालय के पास जमा हो। विशाल जी, इसको खोलने की प्रक्रिया क्या हो? अब ये माननीय न्यायालय दोनों पक्षों की उपस्थिति में खोल सकती है, उसको रिजर्व रख सकती है। नहीं तो हम लोग मीडिया से रिपोर्ट मान के चले। अब तो आप बता सकते हैं ना कि 3 बॉक्स में नहीं, जो आपने रिपोर्ट फाइल की उसके तीनों में वीडियो सर आपके। तो आप ये सुन रहे थे विशाल सिंह को, जिन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है, उसके डिटेल्स वो बता रहे थे, और जितने डिटेल बताने चाहिए वही मीडिया के साथ साझा कर रहे थे। हमारे सहयोगी अमित प्रकाश उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया है कि ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है, 10 से 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है, और कई डिटेल्स जिनकी कोर्ट ने उम्मीद की थी वो सारे डिटेल्स उसमें हैं। कोर्ट ने जो कहा था कि एक एक चप्पे चप्पे का सर्वे होना चाहिए, वो पूरी रिपोर्ट अब अदालत के सामने पेश की जा चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, और इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे अदालत अपना निर्णय लेगी, अपना फैसला लेगी, और जो वादी पक्ष ने कहा है कि उन्हें पूजा का अधिकार श्रृंगार गौरी का मिलना चाहिए, अंदर मूर्तियां हैं, क्या वो सारी चीजें इस रिपोर्ट के अंदर हैं, क्या उसी से जुड़े हुए वीडियो हैं, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। इन सब के बीच कोर्ट कमिश्नर की यह रिपोर्ट जो विशाल सिंह ने पेश की है, 10 से 15 पन्ने की रिपोर्ट, इसे अदालत अब एग्जामिन करेगी। तो ज्ञानवापी केस पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि सुनवाई टाल दी जाए। ज्ञानवापी केस पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिंदू पक्ष के वकील सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की अपील की गई है, जिसमें हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं कि यह सुनवाई टाल दी जाए, क्योंकि पिता हरिशंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है। विष्णु जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विष्णु जैन ने यह कहा है कि उनके पिता हरिशंकर जैन, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह हवाला देते हुए अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि आज जो सुनवाई होने वाली है वो सुनवाई टाल दी जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की आज की सुनवाई की मांग है। मुस्लिम पक्ष ने यह अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से कि उनका मामला सुना जाए, और आज उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि यह सुनवाई आज टाल दी जाए। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट भी इससे जुड़ा हुआ मिल रहा है कि जो अपील की गई थी उस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया है, और इस वक्त का ताजा अपडेट यह है कि सुनवाई आज टाल दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई आज होनी थी वो सुनवाई टाल दी गई है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में कल तक के लिए सुनवाई टल गई है। अब
जो मस्जिद कमेटी की तरफ से, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील की गई है, उस पर कल सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट में कल तक के लिए सुनवाई टल गई है। और इस वक्त बड़ा अपडेट यह है कि कल का समय भी निर्धारित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट में कल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। 3 बजे समय निर्धारित हो गया है, 3 बजे सुनवाई होगी। और साथ साथ एक और अपडेट यह भी मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त कि कल 3 बजे तक तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और जो निचली अदालत है उसमें सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि अब इस मामले पर निचली अदालत में सुनवाई ना हो, क्योंकि सर्वोच्च अदालत इस मामले को सुनने के लिए तैयार है। मुस्लिम पक्ष उनके पास गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से आज यह कहा गया था कि उनके जो वरिष्ठ वकील हैं हरिशंकर जैन, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए आज सुनवाई टाल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गौर किया। राजू राज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, ताजा अपडेट यही है कि सुनवाई कल तक के लिए टली। आज क्या क्या हुआ अदालत में, जरा विस्तार से बताइए। राम, बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो कल 3 बजे होगी। आज सुनवाई टाल दी गई है, लेकिन इस बीच अदालत के अंदर हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन थे, उन्होंने अपनी दलील रखी कि जो सीनियर वकील हैं उनके पिता की तबीयत खराब है, इसलिए इस मामले को एक दिन के लिए टाल दिया जाए। और इसके अलावा उनके तरफ से जो हिंदू पक्षकार की तरफ से जो जवाब मांगा गया था वो जवाब उन्होंने दाखिल नहीं किए। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई याचिकाएं निचली अदालत में लगी हुई, और हो सकता है कि इस याचिका के दौरान जो दीवार है वो तोड़ दी जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कल तक इस पूरे मामले में कोई बड़ी कार्रवाई निचली अदालत की तरफ से नहीं होगी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई टाल दी है और कल इस पूरे मामले में 3 बजे सुनवाई शुरू होगी। तो कल देखना होगा कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा गया था वो कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और कल फिर से 3 बजे सुप्रीम कोर्ट मामले में, इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि निचली अदालत में कई याचिकाएं लगाई गई है, नंदी के सामने जो दीवार गिराने की याचिकाएं लगाई गई है, इसका जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत कल तक इस पूरे मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, लिहाजा कल इस पूरे मामले में 3 बजे फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, अरविंद हमारे सहयोगी इस वक्त कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या दलील दी गई हिंदू पक्ष की तरफ से कि हरिशंकर जैन जो उनके सीनियर एडवोकेट हैं उनकी तबीयत खराब है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब कल 3 बजे तक के लिए टाल दी। बिल्कुल, विष्णु शंकर जैन जो कि इस मामले में हिंदू पक्षकारों की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके पिता हरिशंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं थी। कल ही उनको अस्पताल से छुट्टी मिली है और आज वो सुनवाई के दौरान उपलब्ध नहीं हो सकते और इसी वजह से उन्होंने सुनवाई टालने का आग्रह किया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि अभी हिंदू पक्षकारों की तरफ से इस मामले को लेकर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था। पिछली बार कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी कर पूछा था कि मस्जिद कमेटी की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उस पर उनका क्या कहना है। दूसरी ओर जो मस्जिद कमेटी के जो वकील थे हुजैफा अहमदी, उनका ये कहना था कि अगर सुनवाई टलती है तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने लायक है कि निचली अदालत में कई सारी नई एप्लीकेशन दायर की गई हैं। इस मामले में एक अर्जेंसी की जरूरत है, क्योंकि निचली अदालत में ये भी मांग की गई है कि उस दीवार को गिराया जाए जिससे ये साफ हो सके कि वहाँ पर क्या वाकई हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक अवशेष हैं या नहीं। तो उन्होंने ये मांग की कि जब तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए अगर टालता है तो ऐसे सूरत में निचली अदालत उन अपील पर कोई आदेश पास ना करे, निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, ये सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि निचली अदालत में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी, निचली अदालत फिलहाल कोई ऐसा आदेश पास नहीं करेगी। जो नई अपील उसके सामने आई है उस पर कोई आदेश नहीं देगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो वकील थे विष्णु शंकर जैन की, वो अपने साथी वकील से कहें जो उस वक्त बनारस में मौजूद हैं कि वो अभी इस मामले में आगे ना बढ़े। यानी एक बात साफ है, कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने वाला है। 3 जजों की तब तक निचली अदालत इस मामले में कोई नया आदेश पास नहीं करेगी। जो नई अपील हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई है, खासतौर से इस दावे के बाद कि वहां पर शिवलिंग मिला है, तो हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो नई अर्जी दाखिल की गई है उस पर निचली अदालत फिलहाल कोई आदेश नहीं देगी। बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट है। और राजू, इसका मतलब यह है कि जो आज सुनवाई के लिए याचिका लगी है, विशेष रूप से दीवार को तोड़ने वाली, दीवार तोड़कर सर्वे कराने वाली, उस याचिका पर क्या माने कि निचली अदालत में अब सुनवाई नहीं होगी? क्योंकि ये स्पष्ट आदेश अरविंद जिस तरह से बता रहे हैं कि साफ तौर पर कह दिया है सर्वोच्च अदालत ने कि एक दिन के लिए, जब तक हम सुनवाई इसकी शुरू नहीं करते तब तक के लिए उसे रोक दिया जाए।
निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर जिस तरीके से निचली अदालत वाराणसी कोर्ट में जिस तरीके से जो कई याचिकाएं दायर की गई थी, जो दीवार तोड़ने की बात के लिए याचिका लगाई थी, नंदी के सामने जो दीवार थी उसे तोड़ने की बात कही गई थी, ये तमाम याचिका लगाई गई थी जिसको सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था। लेकिन आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से उनको ये शंका थी, ये डर था कि कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टलता है तो कहीं निचली अदालत उस पूरे मामले को सुनवाई करे और दीवार को ढाने का आदेश दे। तो इसका पूरी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि निचली अदालत कल तक के लिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक कोई अपना फैसला इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं करेगा। तो साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है और ये वकील को कह के अपने साथियों को इस बात को भी ये जानकारी दे, तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो निचली अदालतों में जो नई याचिकाएं लगी गई उसको नहीं सुना जाए और उसी के तहत आज की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी वो आज के लिए टाल दी गई है और कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ये सभी पक्षों को, जो मुस्लिम पक्ष का, जो हिंदू पक्षकार हैं उनमें एक महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं, उनको जवाब दाखिल करने कहा गया था, यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने गया था, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से आज जवाब तैयार नहीं किया गया था। जो विष्णु जैन ने अपनी बातें कही थी और दूसरी उन्होंने इस बात को भी रखा मेंशनिंग से पहले कि जो उनके जो सीनियर लॉयर है हरिशंकर जैन, उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इस सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया जाए। तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज के लिए सुनवाई टाल दी है और कल इस पूरे मामले में सुनवाई तो कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। बड़ी बात यह है कि जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक जो निचली अदालत है उसको भी कहा गया है कि वो भी कोई नया फैसला, कोई नया आदेश जारी न करे। अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, जब हरिशंकर जैन की तबीयत को लेकर अपनी बात विष्णु जैन रख रहे थे, क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई आपत्ति की गई है या वो चाहते थे कि आज ही इस मामले में सुनवाई हो जाए? देखिए, शुरुआत पे मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो हुजैफा अहमदी पेश हुए, उन्होंने कहा कि इस मामले में अर्जेंसी की जरूरत है और ये मामला आज ही सुना जाना चाहिए क्योंकि तमाम तरह की याचिकाएं निचली अदालत में इस मसले को लेकर के दाखिल की गई हैं। दरअसल मुस्लिम पक्ष को आशंका ये थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलती है और इसी बीच निचली अदालत अगर सुनवाई करती है तो हिंदू पक्ष जो चाहता है वहाँ पर, मसलन हिंदू पक्ष की तरफ से एक मांग ये भी की गई है कि उस इलाके को सील कर देना चाहिए और ये भी कहा गया है कि उस दीवार को गिराया जाना चाहिए ताकि यहाँ पर धार्मिक अवशेष होने का जो सबूत है उसकी पुष्टि हो सके। तो ये तमाम जो अपील दायर की गई हैं उस पर मुस्लिम पक्ष को इस बात को लेकर के आशंका थी कि अगर निचली अदालत इनको एंटरटेन करती है, यानी निचली अदालत इन पर सुनवाई कर कोई आदेश पास करती है, तो उनका पक्ष इस मामले में कमजोर पड़ सकता है। तो यही वजह है कि हुजैफा अहमदी ने पहले कहा कि सुनवाई आज ही टलने की जरूरत है, लेकिन बाद में उन्होंने कोर्ट से कहा कि अगर सुनवाई टलती भी है तो सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस दरमियान निचली अदालत कोई आदेश पास ना करे। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलन का रास्ता अपनाया। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि हिंदू पक्षकारों ने जवाब दाखिल नहीं किया है, उनकी तरफ से जो वकील हरिशंकर जैन है वो आज सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थे, कल ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है, इसी वजह से कोर्ट ने सुनवाई को टाल जरूर दिया कल 3 बजे तक के लिए, लेकिन ये भी साफ कर दिया मुस्लिम पक्ष की आशंका के मद्देनजर कि निचली अदालत कोई आदेश न पास कर दे कि निचली अदालत कोई सुनवाई नहीं करेगी। अभी मामला साफ है कि ये 3 जजों की बेंच कल इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। जी बिल्कुल, एक चीज और जरा साफ कीजिए कि ये जो फैसले पर रोक की बात कही कि निचली अदालत कोई फैसला इस पे ना ले, कोई नया आदेश ना दे, ये सिर्फ एक ही दिन के लिए कहा है क्योंकि कल तो खुद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ही लेगा? देखिए, बिल्कुल, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई अगला आदेश नहीं आ जाता, सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक को या उस पर के आदेश पर लगी रोक को हटाने की बात खुद नहीं करता, तब तक निचली अदालत कोई आदेश पास नहीं करेगी। यानी ये साफ है कि अभी निचली अदालत की जो कार्रवाई है वो एक तरीके से रुकी रहेगी, अदालत कोई नया आदेश पास नहीं करेगी और ये तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस रोक को नहीं हटा लेता। अब चूंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि निचली अदालत के जज कब तक इस मामले में कोई आदेश पास कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, लेकिन इन सबके बीच राजू, एग्जामिन तो की जा सकती है क्योंकि अभी ये दावा कोर्ट कमिश्नर की तरफ से किया जा रहा था कि उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी है और जो सर्वे की रिपोर्ट थी वो निचली अदालत के सामने रखी जा चुकी है, तो उसको एग्जामिन तो किया ही जा सकता है।
निश्चित तौर पर हम देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वे रिपोर्ट तैयार किया था, आज उस रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। उन तमाम रिपोर्ट को निश्चित तौर पर जो निचली अदालत है उसको एग्जामिन जरूर करेगी, लेकिन जो नई याचिका दायर की थी, जो दीवार तोड़ने की बात कही थी, जिस जगह पर नंदी विराजमान है उसके ठीक सामने कहा जाता है कि जिधर नंदी का मुंह होता है उधर ही शिवलिंग है और शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। तो जिस तरीके से नंदी के सामने की जो दीवार है उसे तोड़कर तमाम साक्ष्यों को लेकर जो याचिकाएं निचली अदालत में लगाई गई है, उन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर रही, ये आशंका और शंका आप कह सकते हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से था। और मुस्लिम पक्ष आज ये चाहता था, शुरुआत से ही उनके तरफ से कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द निपटारा की जाए, जल्द से जल्द पूरे मामले की सुनवाई की जाए। लेकिन चूंकि हिंदू पक्ष की तरफ से उनका जवाब आज दाखिल नहीं हुआ, विष्णु जैन के जो पिता हैं उनकी तबियत, सीनियर लॉयर है, उनकी तबियत खराब है, इस वजह से तमाम दलीलें दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल संतुलन और बीच का रास्ता निकालते हुए निचली अदालत को तब तक के लिए अपना किसी तरह का आदेश जारी ना करने का भी एक तरह से निर्देश दे दिया और दूसरी तरफ कल ही इस पूरे मामले की सुनवाई करने की तारीख भी तय कर दी। तो कहीं ना कहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट का अगला कोई आदेश नहीं होता है, तब तक निचली अदालत में जो नई याचिका है, दीवार तोड़ने वाली जो नई याचिका दायर की है उस पर सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुआ है उसे एग्जामिन करने का निश्चित तौर पर जो दाखिल हुआ उसे निचली अदालत निश्चित तौर पर एग्जामिन करेगी और उसको पूरे मामले में जो आगे की कार्रवाई है वो पूरा करेगी। लेकिन जब पिछली सुनवाई हो रही थी उस दौरान भी मुस्लिम पक्ष से तमाम दावे पेश किए गए। जो 1991 के जो बिल्डिंग एक्ट था उस एक्ट के तहत भी पूरे मामले में विरोध किया गया था, उसे न्याय जिसका जिक्र आप कर रहे हैं 1991 के, उसको लेकर तर्क रखे गए हैं। मैं यही सवाल जो है अरविंद आपके पास लेकर आना चाहता हूं। सवाल यह है कि 1991 की जो दलील दी जाती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो याचिका लगाई गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसके मूल में क्या है? वो सर्वे के विरोध में थी, वो निचली अदालत के फैसले को एक तरह के चैलेंज की तरह थी, उसके मूल में क्या है? देखिए, 1991 का जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वो ये बात कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था वही बरकरार रखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है अपनी याचिका के जरिए कि ऐसे सूरत में निचली अदालत का जो कुछ कार्रवाई निचली अदालत में चल रही है, जो सर्वे हो रहा है उसके आदेश के मुताबिक जो सर्वे की रिपोर्ट पेश की जा रही है, जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, ये सारे आदेश उस कानून के उल्लंघन में है। इसलिए निचली अदालत की तरफ से जितने आदेश हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, वहाँ पर जो भी कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जो हिंदू पक्ष है उनका ये कहना है कि ये एक्ट ये जरूर कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्वरूप था वो बरकरार रखा जाएगा, लेकिन भगवान शिव वहां पर हमेशा से विद्यमान रहे हैं, हमेशा से लोगों की आस्था रही है कि वहां पर जी इसी लिहाज से ये नहीं कहा जा सकता कि 15 अगस्त 1947 को वहां पर देव विद्वान नहीं थे। तो उनका ये कहना है। दूसरा उनका ये कहना है कि ये जो जगह है ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है और खुद इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक वो मस्जिद वैध नहीं कही जा सकती जो किसी दूसरे धार्मिक स्थान को तोड़ करके गिराई गई हो। तो उनका ये कहना है कि ये वैध मस्जिद भी नहीं है। उनका ये कहना है कि 15 अगस्त 1947 को भी इसका स्टेटस एक मंदिर की तरह ही था, वहां पर देव विद्वान थे, इस लिहाज से ये कानून लागू नहीं होता। एक और जो हिंदू सेना की दलील है उनका ये कहना है कि ये पूरी जो परिसर है ये नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आता है। दरअसल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में एक अपवाद है कि जो इमारतें, जो बिल्डिंग नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आएंगी उन पर यह कानून लागू नहीं होता। तो हिंदू सेना भी इस मामले में एक अर्जी दाखिल की है और उनका यह कहना है कि चूंकि ये पूरा नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आता है, ये एक पुराना ऐतिहासिक स्मारक है के तहत ही आता है, तो इस लिहाज से इस पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। तो दोनों पक्षों की दलील प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के इर्द गिर्द जरूर है, लेकिन दोनों की बुनियादी अंतर दोनों की दलीलों में यह है कि एक पक्ष कहता है इसके दायरे में आता है, एक कहता है उसके दायरे में नहीं आता। बिल्कुल। तो ये अरविंद आपको डिटेल में समझा रहे थे कि इस याचिका के मूल में क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है, ये इस वक्त का दूसरा बड़ा अपडेट है। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी गई। तो ये दो बड़े अपडेट इस वक्त के यही हैं। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक है, यानी जो नई याचिकाएं हैं उन पर ना तो सुनवाई होगी, ना किसी तरह का नया आदेश निचली अदालत देगी। और दूसरी तरफ 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी, उसके लिए इंतजार करना होगा कल तक का। इसके पहले जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से यह दलील दी गई कि उनके सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन की तबीयत खराब है, जिस पर अदालत ने उस अपील को एक तरह से कंसीडर करते हुए कल का वक्त निर्धारित कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है।
हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार कुछ और अपडेट भी हासिल कर रहे हैं, आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं। इन सबके बीच मैं एक बार फिर से राजू आपके पास आना चाहता हूं और प्रश्न इसी बात को लेकर है। याचिका कल सुनी जाएगी और यह भी जरा आप इस वक्त बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष क्या इस बात का भी विरोध कर रहा था कि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो आधी अधूरी तैयारी के साथ आए, या केवल आशंका इस बात को लेकर थी कि कोई नया आदेश ना आ जाए, कोई नई दीवार ढा ना दी जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करे? देखिए, मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ही जब आज मेंशनिंग के लिए 10:30 बजे तमाम दोनों पक्ष के लॉयर जब पहुंचे थे तो इस बात को वो रखना चाह रहे थे कि चूंकि हिंदू पक्ष का आज जवाब दाखिल नहीं हुआ है और जवाब के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि सीनियर वकील की तबीयत खराब थी जो हरिशंकर जैन है, विष्णु जैन, उनके तरफ से श्री हुफैजा अहमदी साहब ने कोर्ट को बताया कि आज कोई एप्लीकेशन जिला कचहरी में फिक्स्ड हियरिंग के लिए, जो कि वजू खाने का जो एरिया है शायद वहाँ वो उसको तोड़वाना चाहते हैं। इस पर जो प्लेंटिफ वकील ने कहा कि हम उस एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं करेंगे और कल तक के लिए उस एप्लीकेशन को हुआ कि आज वो प्रेस नहीं करेंगे और कल जो भी कोर्ट की सुनवाई होगी, जो भी आदेश होगा, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। तो ये इस वक्त आप सुन रहे थे, वकील जो हैं वो बाहर निकले हैं और उसके बाद अपनी बात रख रहे थे। कुछ वही बात जो अरविंद सिंह और राजू राज आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य बात यह है कि कल 3 बजे सुनवाई होगी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक ये सुनवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला या आदेश कुछ नहीं देता, तब तक निचली अदालत में अगले आदेश तक रोक रहेगी। यानी इस मामले से जुड़ी हुई याचिकाएं, इस मामले से जुड़े हुए तथ्य सबूत, कुछ भी जो निचली अदालत को कंसीडर कर रहे हैं वो अभी उस पर रोक है। नया कोई आदेश निचली अदालत की तरफ से तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगला कोई आदेश या अगली कोई टिप्पणी ना करे। यानी सरकार one big question is that the Muslim side was constantly saying that multiple litigations are pending in the country. Today the Honorable Supreme Court has passed not any order, no order on this point. It has simply been adjourned for 20th of May. On 20th of May, the plaintiff and the petitioners will be heard. After hearing both the parties, any order the court considers appropriate, they will pass. What has been the response of the Muslim side in this case, sir? You see, the Muslim side had apprehension about today's hearing before the trial court. So the Honorable Court said that that trial court, because the counsel for the plaintiff has given undertaking that they will not press this application for today only. Okay. So there is one question that all proceedings of the lower court has been put on hold. That is the understanding. No, that's incorrect. That's incorrect. सर, हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा? Sir, the Hindu Sena has filed reply, and whatever the conditions of the reply, I can't disclose it right now. इस समय हमारे साथ Sir. तो आप ये सुन रहे थे, जो वकील अदालत में थे वो अदालत से निकलने के बाद अदालत की जो प्रोसीडिंग है, जो पूरी कार्यवाही है, उसको समझा रहे थे कि वहां पर क्या क्या हुआ है, कैसे हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी गई, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी आशंकाएं जाहिर की गई, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित किया है, जो तय किया है, वो अपडेट हमने आपको सबसे पहले बताया और दिखाया। वो अपडेट यह है कि सुनवाई आज के लिए टल गई है, कल के लिए वक्त निर्धारित हो गया है। कल जो वक्त निर्धारित हुआ है वो दोपहर के 3 बजे है और तब तक निचली अदालत में सुनवाई पर रोक रहेगी। यानी जो दूसरी याचिकाएं डाली गई थीं, जिन याचिकाओं को दाखिल करके ये उम्मीद की जा रही थी या उम्मीद कर रहे थे जो वादी पक्ष हैं कि उन्हें कुछ नए आदेश मिलेंगे, कुछ नई तरह का सर्वे मिलेगा, दीवार ढाने की बात भी की जा रही थी, उन सभी पर फिलहाल रोक लग गई है सुप्रीम कोर्ट के इसी एक आदेश के बाद। और आदेश बहुत स्पष्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि निचली अदालत में अभी सुनवाई नहीं होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.